हाय डियर फ्रेंड्स, मैं गोंकेता स्टडी सेंटर की ओर से मैं आप लोगों के लिए फिर से आयु संबंध प्रश्न लेकर आया हूं, अर्थात प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। तो चलिए, आज मैं जो क्लास लेकर आया हूं उसको ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझने का प्रयास करना, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर आता हूं ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं। आप जितना पढ़ेंगे, जितना स्टडी करेंगे, अर्थात जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका उतना ही ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा। तो चलिए, मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, जितना वह 15 वर्ष पूर्व था, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम लोग दिया है, क्या दिया है, बोल रहा 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना उसका वर्तमान आयु है कि नहीं, किसका निकालना है, उसका वर्तमान आयु निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माना उसका वर्तमान आयु कितना है पता नहीं, इसलिए हम लोग ए या एक्स जो भी ले सकते हो, हम लोग ए लिया। ठीक है नहीं, आप प्रश्नों से क्या बता रहा है, प्रश्नों से क्या बता रहा है, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा है, कितना 4 गुना बड़ा है कि नहीं। तो मान लीजिए उसका ए प्लस 15 है कि नहीं, तो बराबर 4 गुना बड़ा हो जाएगा, कब, जितना वह 15 वर्ष पूर्व था, है कि नहीं, 15 वर्ष पूर्व मतलब कितना, ए माइनस 15 माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। पहले बताया बाद मतलब इसलिए प्लस कर दिया, जब पूर्व बोला इसलिए माइनस, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 15 वर्ष बाद उसका आयु कितना हो जाएगा, उसका उम्र कितना हो जाएगा, जब उसका 15 वर्ष पहले का था उसका कितना गुना, 4 गुना, है कि नहीं। इसलिए इस तरफ क्या से गुना कर दिए, 4 से। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं। तो ए प्लस 15 इजगल टू कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दो, 4a माइनस 15 4 60। ठीक है, तो चलिए इस 60 को इस साइड ले आते हैं, ये माइनस में है, इस साइड लाते हैं, तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। ये 15 इसको लिख रहे हैं, इस ए को इस साइड लेते हैं। ठीक है, तो 15 प्लस ये ला इधर 60 हो जाएगा, इजगल टू 4a, ये ए इस साइड लाने पर माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो अब क्या कर देते हैं, इसको जोड़ करने पर कितना आ जाएगा, 75 इजगल टू, इसको घटा करने पर 3a, है कि नहीं। तो ए इजगल टू क्या आ जाएगा, यानी 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, अर्थात 25, है कि नहीं। ए इजगल टू कितना हो गया, 25, है कि नहीं। तो हम लोग का उसका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 25, यही हो गया आंसर हम लोग का। तो समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 15 वर्ष थी। तो पी क्यू तथा आर की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी। अर्थात यहाँ पे प्रश्न में बताया है, पी और क्यू की दिया है, ठीक है नहीं, ये क्या दिया है, 5 वर्ष पहले का औसत आयु दिया है, वो उसका तो क्या निकालना होगा, उसका वर्तमान आयु निकालना होगा। ठीक है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पी और क्यू का वर्तमान आयु या उम्र, है कि नहीं,
आयु इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसका औसत कितना दिया 15, ठीक है कि नहीं। तो 2 आदमी है तो इसलिए 2 से गुना हो जाएगा, है कि नहीं। ये वर्तमान उम्रों का औसत नहीं दिया है 15, तो ये कब का है, 5 वर्ष पहले का है। कब का है, 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में क्या आ जाएगा, पहले का मतलब अब बाद में आ गया, इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका 5 और इसका 5, 5 5 10 वर्ष हो जाएगा, 10 इसलिए जोड़ कर देंगे, है कि नहीं। ठीक, 15 दुगुना 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, है कि नहीं। 40 वर्ष हो गया दोनों का वर्तमान आयु का योग, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, पी क्यू तथा आर की वर्तमान औसत आयु दिया है कि नहीं। तो चलिए इन लोगों का भी वर्तमान आयु का योग निकालना होगा, है कि नहीं। पी क्यू और किसका, आर की वर्तमान आयु योग, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, उसका औसत दिया है 20, ये 3 आदमी है इसलिए 3 से गुना हो जाएगा। अगर 4 आदमी होता तो क्या होता, 4 से गुना हो जाता, है कि नहीं। औसत में क्या करते हैं, औसत इंटू उनकी कुल संख्या से गुना कर देते हैं, तब उसका कुल योग आ जाता है। तो क्या करते हैं, 2 3 6 60, अर्थात कितना हो गया, 60 वर्ष हो गया। तो हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है, आर की वर्तमान आयु, ठीक है कि नहीं। क्या कहा, सॉरी, आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगा। तो हम लोग को 10 वर्ष पहले हम लोग को वर्तमान का ही निकालो ना। तो क्या करेंगे, ये तीनों में से अगर पी क्यू को हटा दें तो क्या बचेगा, आर बचेगा। तो चलिए पी और क्यू का तो दिया हुआ है, तो पी क्यू को हटा देंगे तो आर बच जाएगा। तो क्या करते हैं, आर की वर्तमान आयु, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो तीनों का योग कितना हो गया 60 माइनस इन दोनों को हटा दिए पी क्यू को, तो क्या बच जाएगा 40, है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ये 20 वर्ष क्या है, 20 वर्ष क्या है, ये कब का है, वर्तमान का है। तो हम लोग को क्या कब का निकालना है, आर की आयु 10 वर्ष बाद का निकालना, ठीक है कि नहीं। आर का 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद आर की आयु कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस 10, क्योंकि 10 वर्ष बाद बोला है, तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो गया। ये रहा हम लोग का आंसर, समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना हो तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो, तो बी की आयु क्या है। तो हम लोग को यहाँ पे दिया है 10 वर्ष बाद ए की आयु और बी की 10 वर्ष पहले। तो चलिए उसको ही लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, 10 वर्ष बाद मतलब ए प्लस क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, है कि नहीं। बाद मतलब प्लस, और बी की बी प्लस 10, प्लस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पहले बताया है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा, सॉरी क्या होगा, माइनस चिन्ह। तो अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए 2 से गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा बोला है कि नहीं। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इसमें कर को, ए प्लस 10 इजगल टू, तो 2b माइनस 2 से 20, है कि नहीं। तो ए इजगल टू इस 10 को इस साइड ले आओ, तो 2b माइनस 20, ये भी माइनस में आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ए इजगल टू 2b माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा,
तो जोड़ कर दीजिए, कितना हो गया 30, ठीक है कि नहीं, कितना हो गया हम लोग का 30, ठीक है। तो अब क्या कर देते हैं, ये ए वाला बड़ा है उसी का चिन्ह, ठीक है। तो अब फिर हम लोगों को क्या बताया है कि अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। ए की आयु क्या है, बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। तो बी की आयु बी ही पकड़े थे, इसलिए बी आयु क्या है 9 वर्ष अधिक है। तो ए वाला अधिक है तो इधर भी अधिक कर देना है, कितना वर्ष 9 वर्ष, इसीलिए हम लोग को 9 जोड़ दिया। ए के साथ बराबर करना है तो ये 9 वर्ष छोटा है तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो क्या इसके साथ बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो अब क्या कर देते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे। तो ए के जगह में पहले समीकरण को बैठा दो, है कि नहीं, ए के जगह में ए वाला ए का मान बैठा दो, तो कितना हो गया, तो 2b माइनस 30 इजगल टू b प्लस 9, है कि नहीं। तो ये वाला b इस साइड ले आओ, 2b माइनस b इजगल टू 9, ये वाला 30 को इस साइड ले आने पर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 30, है कि नहीं। तो अब कितना हो जाएगा, इसको घटा करने पर b बच जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 वर्ष हो गया हम लोगों का क्या, बी की आयु। तो बी का आयु निकालने के लिए बोला था, इसलिए हम लोग बी का निकाल लिया, है कि नहीं। ए का निकालना बोलते तो हम लोग क्या करते थे, बी के जगह में 29 बैठा देते, 29 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 29 प्लस 9, 9 दूनी 18, 3 4 1 5, मतलब 58 वर्ष हो जाता, ठीक है। तो चलिए, अगर ऐसे समझ में नहीं है तो चलिए इसका दूसरा विधि मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा होगा। चलिए दूसरा विधि से मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा विधि क्या हो गया, हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या बताया है, ए की आयु कितना है, बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, अर्थात बी छोटा है, तो हम लोग लिखेंगे बी इजल टू एक्स, है कि नहीं, इतना वर्ष। तो बी इजल टू कितना हो जाएगा तब, सॉरी ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 9 वर्ष क्या है, बड़ा है बी से, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे एक्स प्लस बी, समझ में आ गया, सॉरी एक्स प्लस 9, क्योंकि 9 वर्ष अधिक है जो, इसलिए 9 जोड़ दिया, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, अब लिखने के लिए बोला है, प्रश्नों से देखिए, प्रश्नों क्या बताया है, उसका वर्तमान आयु में क्या कर देंगे 10 वर्ष बाद बोला है, 10 वर्ष मतलब ए की 10 वर्ष, ए में कितना है एक्स प्लस 9 है उसका वर्तमान में, बाद बोला है इसलिए 10 जोड़ दीजिए, बराबर अभी बी की तरफ, बी में क्या बताया है उसका 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मतलब एक्स, बी का एक्स है 10 वर्ष पहले, इसीलिए 10 घटा कर दीजिए, है कि नहीं। तो ए की आयु कितना है, बी की 10 वर्ष पहले की दुगुना है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया एक्स प्लस 9 19 हो जाएगा, 10 और 9 को जोड़ करने पर 19, ठीक है। तो बराबर 2x माइनस 2 से 20, है कि नहीं। तो इस x को इस साइड ले आते हैं, तो अब क्या करेंगे, ए वाला एक्स को इस साइड ले आते हैं और 20 को इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगी, इस साइड में 19 है तो 19 को लिखते हैं, और इस साइड का 20 को इस साइड ले आ रहे हैं, प्लस में आ जाएगा, माइनस में है। तो अब क्या कहते हैं 2x, ये x को इस साइड ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको जोड़ करने पर क्या आ जाएगा 39, बराबर ये इसको घटा करने पर x, तो x इक्वल टू 39 है, अर्थात x मतलब किसका आयु था, ये b का आयु है कि नहीं, किसका है b का आयु, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं ये b का आयु, v का वर्तमान आयु क्या है x मतलब 39, ये रहा हम लोग का आंसर। समझ में आ गया फ्रेंड, अगर समझ में आ रहा है तो जल्द से जल्द इसको लाइक कर देना, और
आप लाइक करें या ना करें इससे कोई फर्क ना पड़ता है, परंतु आप लोग इसको ज़रूर पढ़ना, इसको ज़्यादा रिवीजन करना। जितना रिवीजन करेंगे आपका स्पीड बढ़ेगा। आप बोलेंगे इतना बड़ा बना रहे हैं तो कैसे बना पाएंगे, आप इतना ये सब नहीं लिखेंगे, है कि नहीं। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे आप, क्योंकि आपका सॉल्यूशन बहुत स्पीड हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करना, है कि नहीं, और अपने फ्रेंड को शेयर करना ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड, अब तक जो जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष है, तो बताइए कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो क्या बताया, फादर की उम्र कितना दिया है, पिताजी का 35 वर्ष दिया है, ठीक है, और पुत्र की, सन की कितना दिया है, उसका दिया है 11 वर्ष, ठीक है। तो अब क्या करना है, बता रहा है, बोल रहा है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, है कि नहीं। तो प्रश्नों से क्या बोल रहा है, तो पिताजी की आयु, पिताजी की कितना है 35, ठीक है कि नहीं। कितने वर्ष पहले बोल रहा है, पहले मतलब माइनस करना है यहाँ पे एक्स बराबर, उसके बाद पुत्र की कितना बताया है 11, 11 इसमें भी माइनस एक्स करना है कि नहीं, क्योंकि पहले बताया है जो कितने वर्ष पहले, इसलिए माइनस एक्स कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, पिताजी की आयु पुत्र की 5 गुनी हो जाएगी, है कि नहीं, 5 गुनी थी, इसलिए 5 से यहाँ पे गुना कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 35 माइनस एक्स इजकल टू 5 11 55 माइनस 5 एक्स, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, E5x को इस साइड ले आते हैं, तो इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 5x प्लस में है, और ये माइनस एक्स इजगल टू, ये 55 इधर ही रहने देते थे, है कि नहीं, इधर ही रहने देंगे। उसके बाद ये 35 को इस साइड ले आते हैं, प्लस में है माइनस में आ जाएगा 35, ठीक है। तो इन दोनों को घटा कर देने पर कितना आ जाएगा, 4x इजगल टू, इन दोनों को घटा करने पर 20। तो 5 का 5, 5 4 सॉरी 4 के 4, 4 5 20, तो कितना आ गया 5, अर्थात x इजल टू क्या आ गया 5। हम लोग यहाँ पे क्या, x मतलब क्या पकड़े थे हम लोग, कितने वर्ष पहले बोला है, मतलब पहले मतलब हम लोग लिखे थे x, अर्थात हम लोग के कितना वर्ष पहले हो गया, 5 वर्ष पहले, ये रहा हम लोग का आंसर, है कि नहीं, कि 5 वर्ष पहले उसका 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का ऑप्शन आंसर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों के संख्या की दोगुनी है। यदि 36 विद्यार्थियों की क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है, क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या है। तो लड़कों की उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग पहले लिखेंगे, लड़कों को हम लोग बी से लिखेंगे, ठीक है कि नहीं, क्या से लिखेंगे, बी से। लड़कों की संख्या कितना है पता नहीं, अनुपात में दिया है कि नहीं, 5:1, अर्थात लड़कों की 5 लड़कियों की 1। तो अब क्या कर देते हैं, तो इसका कुल बी की लड़कों की संख्या निकालना है, तो 5 बटे अनुपात का योग 5 + 1 इंटू, यहाँ पे क्या करेंगे, उसका कुल विद्यार्थी कितना है 36, यहाँ पे कुल विद्यार्थी को लिखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा इंटू 36, 6 के 6, 6 6 36, अर्थात कितना हो गया हम लोग का, 5 6 30 विद्यार्थी हो गया हम लोग का, ठीक है कि नहीं, लड़कों की संख्या 30 हो गया। तो अभी गर्ल का, लड़कियों की क्या हो जाएगा, लड़की क्या है बाद में दिया है, इसलिए 1 बटे उसका अनुपात का योग 5 + 1 6 हो जाएगा इंटू कुल विद्यार्थी 36, तो 6 एकम 6 6 6 36, अगर 6 एकम 6 मतलब
लड़कियों की संख्या 6 और लड़कों की संख्या 30। ठीक है, तो अब क्या कर देते हैं, अब निकालना है हम लोग का। तो नेक्स्ट देखिए, पढ़ लीजिए, बोल रहा बी की क्या दिया है, यदि 36 सॉरी पहले से पढ़ना, क्लास में लड़कों की संख्या उम्र लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। ठीक है कि नहीं, क्या बताया है, दोगुनी है। तो लड़कों की संख्या बराबर औसत में दिया है, इसलिए हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। लड़कों की औसत आयु, ठीक है कि नहीं, औसत आयु कितना दिया है, लड़कियों की दोगुनी। तो 2 इंटू लड़कियों की संख्या कितना है, 6 है, इसलिए 6 से गुना कर दें, 6 दुगुने 12 हो गया। तो उसकी औसत आयु कितना हो गया हम लोग का, 12 वर्ष। ठीक है कि नहीं, कितना वर्ष हो गया, 12 वर्ष। तो अब क्या करना होगा, तो बी की कुल आयु योग कितना है, बी की कुल आयु आयु योग बराबर औसत इंटू कुल व्यक्तियों की संख्या। औसत कितना हो गया, 12 यहाँ पे निकाल लिए हैं, इंटू उसके, तो बी मतलब बॉय कितना आदमी है, कितना विद्यार्थी है, पहले हम लोग निकाल चुके हैं 30, है कि नहीं। तो 30 से यहाँ पे गुना हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पे 30 से गुना हो जाएगा, 12 3 36 इतना। तो लड़कों की ही कुल आयु योग निकालने के लिए बोला है, इसीलिए हम लोग ये तो निकल गया हम लोग का। तो कितना हो गया, 360 वर्ष। ठीक है कि नहीं, ये रहा हम लोग का आंसर। तो चलिए फ्रेंड, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ये आप लोग बनाकर दिखाना। अगर आप लोग सकेंगे तो कमेंट करके बताना ये आपका आंसर क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो बताऊंगा। आप लोग सॉल्व करके दिखाइए या आंसर कमेंट कर बताइए क्या होगा। दो भाइयों के उम्रों में अंतर 8 साल है तथा योग 10 साल के बाद उनके पक्षों का योग दूना हो जाएगा, तो छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या है। अगर आप सकेंगे इसको कमेंट के द्वारा आंसर बताइए। तो आप लोगों को ये वीडियो, ये क्लास कैसे लगा इसको कमेंट करके बताना, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करना भूलना मत। थैंक यू, बाय।